बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अभी तक थोड़ा बहुत आपको जो है वो रिलैक्सेशन मिली हुई थी। अब आपने ज़रा एक्टिव हो जाना है और अपने अपने नेट पैकेजेस को कर लेना है ताकि आप अपने जो लेक्चर्स हैं उनको टाइमली देख सकें। ठीक हो गया। अब आपको ये इशू नहीं होगा कि हमें बायोबॉटनी की समझ नहीं आ रही, ये चीज़ नहीं समझ आ रही। वो चीज़ मैंने प्रॉपर स्लाइड्स बनाकर जो है वो अब आपको लेक्चर डिलीवर करूँगी। तो अब आप लोगों का भी ये काम है कि आप लोग इसको अच्छे से जो है वो लेक्चर्स को सुने और इसको राइट डाउन करें और जो पॉइंट्स नहीं समझ आता वो मुझसे डिस्कस कर लें। ठीक है। तो बच्चों, आज ये हमारा 11 लेक्चर है जो कि अब हम जेनेटिक्स के पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब हमारे कुछ टॉपिक्स अगर जो रह जाएंगे वो भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हमें जेनेटिक्स में जो चीज़ें डिस्कस करनी हैं वो है हमारे पास कंटेंट में इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स हमने डिस्कस करनी है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जिसमें हमने 2 लॉ को डिस्कस करना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और डोमिनेंस बिहेवियर को हमने डिस्कस करना है। ठीक है। उसके बाद जो है हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स में हमने सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट को हमने देख लेना है। सबसे पहले जो हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स है वो 1859 में चार्ल्स डार्विन ने गेव द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, हाउ ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व विद टाइम, विजिट ऑफ द गैलापागोस आइसलैंड टू स्टडी द फिंचेस। सबसे पहले इसने स्टार्ट किया। उसके बाद है ग्रीगर मेंडल 1865 में, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स इसको बोला जाता है और इसने पी प्लांट पर काम किया और इसने इनहेरिटेंस को जो है वो बताया कि इनहेरिटेंस कैसे जो है वो एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट जो है वो ऑफ स्प्रिंग में शो होती है। और इसमें 2 लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और सेग्रीगेशन। उसके बाद हमारे पास है फ्रेडरिक मिचर ने 1869 में जो है वो सक्सेसफुली आइसोलेट द न्यूक्लिन इन द ब्लड, वाइट ब्लड में जो न्यूक्लियस जो है वो इसने देखा और फिर इसने वो जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। 20th सेंचुरी में 1871 में अर्नस्ट हीकल ने जो है वो प्रपोज किया था जेनेटिक मटीरियल, ठीक है, और इन द न्यूक्लियस। उसके बाद जो है वो 1902 में वाल्डर और सॉटन ने क्या किया था, क्रोमोसोम्स की जो है वो स्ट्रक्चर को और उनके फंक्शंस को बताया था। उसके अलावा जो है वो हमारे पास नीटी स्वीटन ने जो है वो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स को बताया था और थॉमस मॉर्गन ने सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स के बारे में बताया था, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वाटसन और क्रिक ने 1953 में क्या किया था जी, इसने डिस्कवरी की थी क्रोमोसोम्स की और जो है वो क्रोमोसोमल मटेरियल की, डीएनए रेप्लिकेशंस की, कि डीएनए रेप्लिकेट किस तरह से करता है। फ्रेडरिक सेंगर ने 1975 में इंट्रोड्यूस कर दिया था सेपरेटिंग ऑफ द जीन को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं और बैक्टीरियोफेज के जरिए ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इसको कैसे यूज करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 1990, मतलब जो हमारा पूरी बॉडी में जो ह्यूमन जीनोम है पूरा हमारा, वो जो है वो किस तरह से हमारी बॉडी में किस तरह से एक्ट करता है, किस तरह से वो हमारी पूरी बॉडी किस जीन्स पर डिज़ाइन है, ये जो है वो टोटली उस पर डिपेंड करता है। ठीक हो गया। और 2003 में ये जो ह्यूमन जीनोम है ये कंप्लीट हो गया था। अब हम अपने पूरी बॉडी का ह्यूमन जीनोम हमारे पास है। अगर कोई भी चीज़ कोई भी बॉडी पार्ट अगर डैमेज होता है तो उसको हम आर्टिफिशियली लैब में बना सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक। ठीक है। नेक्स्ट है मेंडेलियन जेनेटिक। तो मेंडेलियन जेनेटिक में सबसे पहले तो हमें हेरिडिटरी मटेरियल पता होना चाहिए। डीएनए है, डीएनए के ऊपर क्या होती हैं, जीन्स होती हैं, जीन बेसिस होती हैं और उसके अलावा हर जीन की एलील्स होती हैं और हर एलील के अंदर डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं जो कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक होते हैं। ठीक है। ग्रीगर मेंडल का जो टाइम पीरियड था वो 1822 टू 1884 था और इसने क्या किया था, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉ ऑफ गवर्निंग इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। ठीक है। इसने इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट को जो है वो एक्सप्लेन किया था। ग्रीगर जोहन मेंडल जो है वो ऑस्ट्रेलियन मोंक है, स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन पी प्लांट। ठीक है। डिवेलप द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स वर्क वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंटिल द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी। इसने जो काम किया था, इसका जो काम है वो इसकी जब ये लाइव था, जब इसकी उस वक़्त इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली, इसकी डेथ के बाद जो है वो इसके काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो मिली थी। ग्रीगर जोहन मेंडल जो है इसने 1856 में एंड 1862 के दरमियान में कल्टीवेट किया था प्लांट्स को जो कि थे पी प्लांट, और 28
1000 प्लांट्स से ही फाउंड दैट द प्लांट ऑफरिंग रिटेन ट्रेट्स ऑफ द पेरेंट्स। उसने कहा कि पेरेंट्स में से प्लांट जो ऑफस्प्रिंग हैं वो वही ट्रेट लेते हैं जो कि उनके पेरेंट्स में होती हैं। साइट ऑफ ग्रीगर मैंडल्स एक्सपेरिमेंटल गार्डन इन द सीजैक रिपब्लिश, ये वाला वो गार्डन है जहां पर ग्रीगर मैंडल ने अपना काम किया था, अपनी प्लांट्स को रिप्रोड्यूस किया था और उनकी ब्रीडिंग करवाई थी। ये वाला वो प्लांट है, ये वाला वो गार्डन है। ठीक हो गया। उसके बाद है पार्टिकुलर इनहेरिटेंस क्या है। मेंडल स्टेटेड दैट फिजिकल ट्रेट आर इनहेरिटेंट एज पार्टिकल्स। क्योंकि मेंडल को जीन्स का वर्ड नहीं तब डिस्कवर हुआ था, तो मेंडल जीन को पार्टिकल्स का नाम देता था। मेंडल डिड नॉट नो द पार्टिकल्स वर एक्चुअली क्रोमोसोम्स और डीएनए। उसने कहा ये जो करैक्टर हैं, ये जो ट्रेट है वो उनको पार्टिकल कहता था और उसको नहीं पता था कि ये क्रोमोसोम या फिर डीएनए है। जी, जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज अगर हम देखें तो सबसे पहले ट्रेट क्या होती है। एनी कैरेक्टर दैट कैन बी पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटरी, पासिंग ऑफ द ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक, स्टडी ऑफ हेरिडिटरी। ठीक है, ये हम हेरिडिटरी को स्टडी करते हैं जिसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। टाइप्स ऑफ जेनेटिक क्रॉसेस क्या है। मोनोहिब्रिड क्रॉस होता है और डाईहिब्रिड क्रॉस होता है। मोनोहिब्रिड क्रॉस में इन्वॉल्विंग सिंगल ट्रेट, फ्लावर कलर और इस तरह से। डाईहिब्रिड क्रॉसेस क्या है। क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 ट्रेट्स, फ्लावर कलर और प्लांट की हाइट, या कोई और ट्रेट भी हम ले सकते हैं। पुनेट स्केल होता है, ये हम यूज करते हैं टू सॉल्व द जेनेटिक प्रॉब्लम। एक तरफ हम एक पेरेंट के जीन जो है वो जीनोटाइप्स लेते हैं और दूसरी तरफ दूसरे पेरेंट के। ठीक हो गया, ये हम इस तरह से। हाउ टू मेक अ पुनेट स्केल, आपने बिल्कुल इस तरह से 4 ब्लॉक्स वाला एक टेबल बनाना है। ठीक है, और ऊपर वाले जो अपर लेयर पे आपने पेरेंट नंबर 1 के जो है वो क्रोमोसोम्स या उसकी जो जीन्स हैं वो लिखनी है। आइदर वो होमोजाइगस हैं तो होमोजाइगस लिखनी है, हेट्रोजाइगस हैं तो हेट्रोजाइगस लिखनी है। ठीक है, और इस तरफ दूसरे पेरेंट का लिखना है। और फिर आपने क्रॉसेस करवाने हैं, इसको और इसको। पहले इस साइड को लिया और इससे क्रॉस करवाया, फिर इसको और इसको क्रॉस करवाना है, फिर इसके बाद इसको लिया और इसके साथ क्रॉस करवाया और इसके साथ इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ये आप मेक द ग्रिड हमने बनानी है और पेरेंट को 1 बाय 1 हमने जैसे मल्टीप्लाई नहीं करते इस तरह से। और इसके बाद जब हमारे पास ये रिजल्ट आएंगे तो 1 2 1 के हमारे पास ये वाले रिजल्ट आते हैं। ठीक है बच्चों, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है डिजाइनर्स जीन्स। जीन्स के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। अलील्स जो हैं 2 फॉर्म ऑफ जीन, मतलब जीन होती है और उसके 2 उसकी पार्टिकल्स होते हैं, 2 उसकी साइड्स होती हैं जिसको हम अलील्स का नाम बोलते हैं। अब वो अलील डोमिनेंट हैं या फिर रिसेसिव हैं, 2 तरह की हो सकती हैं। डोमिनेंट हैं तो स्ट्रॉन्गर ऑफ 2 जीन्स रिप्रेजेंटेड इन द हिब्रिड। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर। अगर तो वो डबल आर कैपिटल के जरिए शो कर रही है तो वो दोनों डोमिनेंट है, या अगर एक कैपिटल आर है और एक स्मॉलर आर है तो शो कौन सा होगा, जो कि कैपिटल आर है। ठीक है, रिसेसिव क्या है। जीन्स दैट शोज आप लेसन ऑफ्टन इन आ क्रॉसेस, ये अपने आप को शो नहीं करते हैं और इसको हम स्मॉलर आर से शो करते हैं और ये इसका कैरेक्टर जो है वो शो नहीं होता है। मोर टर्मिनोलॉजीज में हम देख रहे हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, जीन कम्बिनेशन फॉर आ ट्रेट, जैसे कि डबल आर है, आर है, ये हमारे पास होमोजाइगस फॉर्म है, ये हमारे पास हेट्रोजाइगस फॉर्म है लेकिन डोमिनेंट आर ही होगा, और ये हमारे पास रिसेसिव होमोजाइगस है, मतलब ये दोनों कैरेक्टर शो होंगे। फिनोटाइप में क्या है, द फिजिकल फीचर्स रिजल्टिंग फ्रॉम आ जीनोटाइप रेड और वाइट। ठीक है, जीनोटाइप अब 2 तरह की होती है, एक होमोजाइगस होती है, एक हेट्रोजाइगस होती है। तो जीनोटाइप जीन कम्बिनेशन इन्वॉल्विंग 2 डोमिनेंट और 2 रिसेसिव जीन्स, डबल आर और स्मॉल आर आल्सो कॉल्ड प्योर, इनको हम प्योर जीन्स बोलते हैं। हेट्रोजाइगस कौन से होते हैं, जीन्स कम्बिनेशन 1 डोमिनेंट होता है और 1 क्या होता है, रिसेसिव होता है, और इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं, आल्सो कॉल्ड हिब्रिड। ओके, जीन्स एंड इन्वायरमेंट डिटरमिन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये देखिए, हमें ये व्हाइट है, ये बिल्कुल पिंक है, और ये व्हाइट और पिंक है, तो कहते हैं कि जीन्स जो है वो किसी का भी कैरेक्टर को जो है वो शो करती है, डिटरमिन करती है कि इसके अकॉर्डिंग ही वो अपना कलर या अपीयरेंस को शो करेगा। मेंडल्स पी प्लांट एक्सपेरिमेंट्स, ये वाई मेंडल पाइजम स्वेटम
मेंडल ने जो है पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया? इसको हम इजीली ग्रो कर सकते हैं स्मॉल एरिया पर, प्रोड्यूस लॉट ऑफ ऑफस्प्रिंग, उसके बाद प्रोड्यूस प्योर प्लांट व्हेन अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेशन, जब उनके हम आपस में पॉलिनेशन कराएंगे तो प्योर प्लांट आएंगे। सेवरल जनरेशंस कैन बी कल्टिवेटेड और कैन बी आर्टिफिशियली क्रॉसेस। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये जो है पी प्लांट का फ्लावर है। पोलन कंटेन स्पर्म प्रोड्यूस बाय द स्टेमन, ओवरी कंटेन एग फाउंड इनसाइड द ओवम। पोलन जो हो उसके अंदर स्पर्म होता है और एग जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद, उसके बाद अगर हम चाहें तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी करवा सकते हैं। उसके बाद ये सेम फ्लावर के अंदर ही होगा। ये जैसे कि स्पर्म है इसके अंदर और यहाँ ये ओवरी है, तो यहाँ से ये इसके ऊपर जो है वो स्टिक करेंगे और इनकी सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होती है? हम दो फ्लावर्स के दरमियान में कराते हैं। यहाँ से हम जो है वो स्पर्म लेते हैं और किसी दूसरी ओवरी में जाके उनको जो है वो फाल करवाते हैं, जिससे उनकी क्रॉस पॉलिनेशन हो जाती है। मेंडल एक्सपेरिमेंट मेथड क्या था? मेंडल हैंड पॉलिनेशन फ्लावर यूजिंग पेंट ब्रश। उसने पेंट ब्रश लिया इस तरह से, उसके जो अंदर से पॉलिनेशन, उसके अंदर से एग को रिमूव किया। ही कुड स्निप द स्टेमन टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, covered each flower with cloth bag, he traced straight through the several generation। उसने इसी तरह से यहाँ से ये पिक कर लिया ताकि इसके ऊपर स्टेमन ना गिरे, और वो जो है दूसरे प्लांट पर उसने उसको उसकी फ्यूजन करवा के उसकी ब्रीडिंग करवाई। How Mendel began the work? Mendel produced pure strain by allowing the plants to self-pollinate for several generations। उसने प्लांट्स की सेल्फ पॉलिनेशन करवाई काफ़ी जनरेशन्स तक, जिससे उसको डिफरेंट जो है वो रिजल्ट मिले। अब जो प्लांट था उसके अंदर ट्रेड कौन कौन से थे? पी प्लांट, उसकी सीड शेप के लिहाज से वो राउंड है या रिंकल है, सीड कलर के लिहाज से वो येलो है या ग्रीन है, रॉड पोड शेप के लिहाज से जो नीचे वाली डंडी होती है स्मूथ है या रिंकल है, पोड कलर के लिहाज से ग्रीन है या येलो है, जो मटर की ऊपर वाली लेयर होती है उसे, सीड कोट कलर के लिहाज से जो सीड का ऊपर वाला कलर है वो ग्रे है या वाइट है, फ्लावर पोजीशन एक्सियल है या टर्मिनल, एक्सियल मीन के टिप पे है, टर्मिनल मीन के टिप पे और एक्सियल जो है वो लोअर साइड पे है, प्लांट की हाइट टाल है या शॉर्ट है, फ्लावर कलर पर्पल है या फिर वाइट है। ये देखें आपको नजर आ रहा होगा सीड की शेप किस तरह से राउंड होती है, किस तरह से रिंकल, फिर येलो ग्रीन, पोड का शेप किस तरह से हो सकता है, इस तरह से या फिर इस तरह से। ये वाला येलो है पॉड कलर, उसके बाद ये देखिए इसका पर्पल है या वाइट है, स्टेम जो है वो फ्लावर की पोजीशन के है नीचे है या ऊपर है, स्टॉल है या फिर छोटा है, ये इस तरह से। ठीक है, ये रेशियोज हैं जो कि हम बाद में एट द एंड ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट और सेग्रीगेशन के बाद देखेंगे। ओके जी, जनरेशन गैप क्या है? पेरेंटल P1 जनरेशन, द पेरेंट जनरेशन इन आ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। जो P1 होती है वो पेरेंट जनरेशन होती है, मीन के फादर और मदर के गैमीट्स को हम फ्यूजन करवा रहे होते हैं। F1 जनरेशन, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग इन आ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट फ्लायल जनरेशन होती है फ्रॉम ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम द P1 जनरेशन। F2 जनरेशन जो होती है द सेकंड जनरेशन ऑफ स्प्रिंग इन आ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, सेकंड फ्लायल जनरेशन उसको बोलते हैं। F1 में क्या होता है? जो फर्स्ट जनरेशन आती है आफ्टर पेरेंट्स, और F2 है जो पेरेंट्स का आपस में फिर क्रॉस, ऑफ स्प्रिंग का जो आपस में क्रॉस होता है उसको हम F2 जनरेशन बोलते हैं। ये था अबाउट बेसिक ऑफ मेंडल्स के टर्मिनोलॉजीज को हमने डिस्कस किया कि जो जो चीज़ें मेंडल के लॉज में यूज़ होती हैं उनको हम पहले डिस्कस कर लें। अब हम मेंडल्स के लॉ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गमीट, एग और स्पर्म, टू अलील रिस्पॉन्सिबल फॉर आ ट्रेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, अलील फॉर अ ट्रेट आर देन रिकम्बाइंड ऑफ एट फर्टिलाइजेशन। दोनों की अलील्स अलग होती हैं, लेकिन जब वो आपस में कंबाइन करती हैं तो वो कंबाइंड फॉर्म में फर्टिलाइजेशन उसे बोलते हैं। प्रोड्यूस द जीनोटाइप फॉर द ट्रेट ऑफ ऑफस्प्रिंग, और वो जो ऑफस्प्रिंग होता है उसके अंदर दोनों ट्रेट्स होते हैं। ठीक है,
अप्लाइंग द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जैसे कि ये देखें ये टॉल है ये शॉर्ट है, मतलब ये वाला जो फीमेल है टॉल है और इसके अंदर 2 जीन्स हैं, मतलब डोमिनेंट ये वाला है, एक ये और एक ये, ठीक हो गया। मेल भी सेम लाइक उसके अंदर भी सेम जीन है, हमने ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे फीमेल की गैमेट्स को रखा और यहाँ पे मेल गैमेट्स को रखा। फिर हम इनको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं, टी को टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कैपिटल टी, ठीक है। उसके बाद इस टी को इसके साथ करेंगे तो हमारे पास एक टी कैपिटल एक टी स्मॉलर, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो कैपिटल टी और स्मॉलर टी, फिर इसको और इसको करेंगे तो हमारे पास रिसेसिव होमोलोगस आ जाएगा। अब जो है फिनोटाइप में रेशो क्या आ रही है 3:3, मतलब इसका भी सेम रिजल्ट है, इसका भी सेम और इसका भी सेम, तो 3:1। और अगर हम इसकी जीनोटाइप रेशियो देखें तो ये 2:1 आती है। ये डोमिनेंट होमोजाइगस है, ये दोनों हेट्रोजाइगस हैं और ये रिसेसिव होमोजाइगस है। मोनोहिब्रिड क्रॉसेस क्या होते हैं, ट्रेट ऑफ सीड, जैसे कि आपको पता है हमने एक ट्रेट लिया है जो कि बीज के लिहाज से है राउंड और रिंकल के दरमियान में। तो राउंड और रिंकल हमने एक हमारे पास होमोजाइगस राउंड है और एक हमारे पास हेट्रो होमोजाइगस रिंकल है। तो हमने एक को एक साइड पे रख लिया, दूसरे को दूसरे साइड, सेम हमने उसको उसी तरह से डिवाइड मल्टीप्लाई करना जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में किया है। तो हमारे पास जो जीनोटिपिक रेशियोज हैं वो सारी अलाइक हैं, ऑल ए लाइक, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियोज भी ऑल अलाइक हैं, ठीक है। ये देखें एक जैसी है सारी, ठीक है, हमें एक जैसा रिजल्ट नजर आ रहा है, मीन्स के डोमिनेंट है राउंड सीड्स हमें नजर आएंगे सारी जनरेशन्स में, ठीक है। P1 में क्या होता है, होमोजाइगस डोमिनेंट है और होमोजाइगस रिसेसिव था, ठीक है। और ऑल ऑफस्प्रिंग क्या हो गए, हेट्रोजाइगस। ये देखिए आपको सारे ऑफस्प्रिंग कैसे नजर आ रहे हैं, हेट्रोजाइगस नजर आ रहे हैं, ठीक है। ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन हम लेते हैं उन्हीं हेट्रोजाइगस को। ये देखिए अब हमने हेट्रोजाइगस लेना है, हेट्रोजाइगस को और हेट्रोजाइगस के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हेट्रोजाइगस को जब हमने रखा तो इन दोनों को सेम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो रिजल्ट आएगा। 2 हमारे पास आ जाते हैं हेट्रोजाइगस फॉर्म में और 2 होमोजाइगस फॉर्म में आ जाते हैं। अगर हम इसकी जीनोटिपिक रेशियो देखें तो 1:1 आती है और अगर हम इसकी फिनोटिपिक रेशियो देखें तो हमारे पास क्या आती है 3:1 आती है, ठीक है। F1 मोनोहिब्रिड क्रॉस क्या है, हेट्रोजाइगस को हेट्रोजाइगस के साथ करवाया तो हमारे पास 25% होमोजाइगस डोमिनेंट आ रहे हैं, 50% हेट्रोजाइगस हमारे पास रिजल्ट आया है और 20% हमारे पास होमोजाइगस रिजल्ट आया है। ऑफस्प्रिंग कॉल्ड F2 जनरेशन, जीनोटाइप रेशियो क्या होती है 1:1 और फिनोटिपिक रेशियो है 3:1, ठीक है। ये इस तरह से हमें कुछ सीड्स नजर आते हैं। ये देखें ये बिल्कुल राउंड है, ये रिंकल है, ये राउंड, ये भी राउंड, ये रिंकल है, ये राउंड है, ये राउंड है, ये भी राउंड है, ये रिंकल और ये भी रिंकल। इस तरह से हमें पी प्लांट जो सीड्स हैं वो नजर आते हैं। हाउ नाउ द टेस्ट क्रॉसेस मेंटल देन क्रॉस अ प्योर हिब्रिड फॉर्म फ्रॉम हिज F2 जनरेशन, दिस इज नोन एज F2। वो जो हमने हेट्रोजाइगस को करवाई थी, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, होमोजाइगस डोमिनेंट और प्लस हिब्रिड के साथ और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट प्लस हिब्रिड के साथ, ठीक है। ये देखिए मोनोहिब्रिड क्रॉस है, जैसे एक होमोजाइगस रखा और एक हेट्रोजाइगस रखा, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट कौन से आते हैं, सेम जो है वो हमारे पास रिजल्ट आते हैं। 1 जो है 1:1 रेशियो आती है, इसमें हमारे पास हाफ जो है 50% जो है वो होमोजाइगस है, 50% हेट्रोजाइगस। अब मुझे ये बार बार बताने की आई थिंक सो जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमने पहले भी बहुत दफ़ा किया हुआ है और अब हम जो है इसको पीछे कर चुके हैं, तो आप इनको ईजिली कर सकते हैं ड्रॉ। अब हमने एक रिसेसिव होमोजाइगस लिया है और एक हेट्रोजाइगस लिया है, तब हमारे पास कैसा रिजल्ट आता है, सेम हाफ हाफ रिजल्ट। एक हमारे पास डोमिनेंट है और एक हमारे पास रिसेसिव होमोजाइगस है, ये भी 1:1 रेशियो है, ठीक है। F2 हिब्रिड क्रॉसिस का जो रिव्यू है वो 50% होमोजाइगस 50% क्या है हेट्रोजाइगस है हमारे पास। और ये जो टेस्ट क्रॉसिस हैं ये ऑफस्प्रिंग हैव सेम जीनोटाइप। और ये आप कर सकते हो प्रैक्टिस अपने घर में, जब इस लेक्चर को लेने के बाद अपने टॉपिक्स को लेकर आप अपनी कॉपी पे इनको ड्रॉ करके पेरेंट का ऑफस्प्रिंग के साथ क्रॉसिस करवा के आप होमोजाइगस को होमोजाइगस के साथ करवा के देख लें, होमोजाइगस को हेट्रोजाइगस के साथ करवा के देख लें, रिसेसिव को हेट्रोजाइगस के साथ करवा के देख लें, डोमिनेंट को हेट्रोजाइगस के साथ करवा के देख लें। तो आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, आप इनको जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके पॉइंट्स और जो क्यूरीज हैं वो क्लियर होती जाएंगी। अब हमारे पास आ जाता है सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अलील्स फॉर डिफरेंट ट्रेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू
सेक्स सेल्स ऑफस्प्रिंग इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। ऑफस्प्रिंग जो है वो इस इंडिपेंडेंट होते हैं और वो बिना किसी जो है वो इस चीज़ के नहीं कि यही जीन जो है वो ट्रांसफ़र होगी, इंडिपेंडेंट जीन्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं। दिस लॉ कैन बी इलस्ट्रेटेड यूजिंग डाईहिब्रिड क्रॉसेस। डाईहिब्रिड क्रॉसेस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, डाईहिब्रिड क्रॉसेस में हम दो ट्रेट लेते हैं। जैसे कि हमने पीछे एक ट्रेट लिया था सिर्फ सीड का, वो राउंड है या फिर रिंकल है। अब हम यहाँ पर दो ट्रेट लेंगे, राउंड और रिंकल, या फिर जो है वो उसकी बॉडी की येलो कलर है या फिर ग्रीन कलर है। ठीक है, सीड शेप और सीड कलर दो ट्रेट लिए हम लोगों ने। राउंड को दो जीन्स जो है वो कैरी करती हैं, एक कैपिटल आर और एक स्मॉलर आर। इसी तरह कलर को भी दो जीन्स ही कैरी कर रही हैं, एक जो है कैपिटल आर और एक स्मॉलर आर। ठीक है, हमने इनके जो है वो क्रॉसेस करवाने हैं। देखें ये हमारे पास है इनकी जीनोटाइप्स जिसको हमने आपस में क्रॉस करवाया है। आर को जो है आर वाई के साथ करवाया, ठीक है, और फिर हमने जो है कैपिटल आर को स्मॉलर वाई के साथ जो है वो क्रॉस करवाया। इसी तरह स्मॉलर वाई को कैपिटल वाई के साथ, स्मॉलर आर को कैपिटल वाई के साथ और स्मॉलर आर को स्मॉलर वाई के साथ। इस तरह से हमारे पास 4 ऑप्शंस आ जाती है जिनको हम आपस में ऑल पॉसिबल गैमीट्स इनके आ जाते हैं। ठीक हो गया, ये देखें जी। अब हमने उन जो 4 पॉसिबल ट्रेड्स थे, उन्हीं 4 पॉसिबल ट्रेड्स को हमने एक को अपर साइड पे रख लिया और एक को लोअर साइड पे रख लिया। ये वैसे मैंने आपको क्लास में भी बहुत अच्छे से ये वाला टेबल करवाया था। अब हमने करना क्या, सेम हमने मल्टीप्लाई करना है। आर को आर के साथ, डबल आर आ गया, वाई को वाई के साथ, वाई और वाई। ठीक है, इसी तरह सेम आर को आर के साथ, y को y के साथ। ठीक है, इसी तरह r को r के साथ, y को y के साथ। इस तरह सो ऑन ये सारा टेबल हमारे पास बन जाएगा। हमने फिर क्या करना है, ये देखें, डबल r और डबल y था, ये क्या हो गया, राउंड है। डबल r और y कैपिटल है, इट्स मीन ये डोमिनेंट है, तो ये भी राउंड है। डबल r और y ये भी क्या है, राउंड है। डबल r y और y ये भी क्या है, राउंड है। ये वाला भी राउंड है, ये वाला भी राउंड है, ये भी राउंड है और ये भी। इट्स मीन 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 और 9 जो हमारे पास हैं वो राउंड और येलो है। ठीक है, और राउंड और ग्रीन कौन से हैं, 1 2 3, ये हमारे पास क्या है, राउंड और ग्रीन। और रिंकल येलो कौन से हैं, 1 2 3, ये क्या है, रिंकल येलो। और जो रिंकल ग्रीन है 1, ओनली 1, ये वाला होमोजाइगस कंडीशन में है, रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में। तो ये हमारे पास क्या है, जो ये हमारे पास आ जाता है रिंकल ग्रीन की फॉर्म में। तो अब आपने ये वाला टॉप टेबल जो है वो घर में इसको ड्रॉ करिएगा, इसको बनाइएगा, आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको क्लियर हो जाएगा ये वाला। टेस्ट क्रॉस क्या है, आ मेटिंग बिटवीन एन इंडिविजुअल ऑफ अननोन जीनोटाइप एंड आ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स। एग्जाम्पल क्या है, हमने जो है जीनोटाइप का जो टेस्ट क्रॉस करवाना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसको हम क्रॉस करवाना चाह रहे हैं, BBC और डबल B, ये वाला C। B किसको कलर को शो कर रहा है, ब्राउन आइज को, और B ये भी ब्राउन को, क्योंकि ये डोमिनेंट है इसके ऊपर, और ये वाला ब्लू आइज को शो कर रहा है। तो हम इनके क्रॉस इस तरह से करवा सकते हैं। C जो है वो करली हेयर्स को शो कर रहा है, और ये वाला जो C और C है ये क्योंकि ये भी डोमिनेंट फॉर्म में है तो करली। टेस्ट क्रॉस होता क्या है, जैसे कि पेरेंट का ऑफस्प्रिंग के साथ आप करवा लो, वो क्या है, टेस्ट क्रॉस है। ऑफस्प्रिंग का आपस में टेस्ट करवा लो, वो भी क्या है, उसका जो है वो आपस में जब हम करवाएंगे तो वो भी क्या है, उसका टेस्ट क्रॉस है। और टेस्ट क्रॉस करवाने के बाद हमें क्या मिलता है, रिजल्ट्स मिलते हैं जो कि नंबर ऑफ ऑप्शंस पे डिपेंड कर रहा होता है कि नंबर ऑफ ऑप्शंस क्या है हमारे पास। जितने नंबर ऑफ जो है अप्रॉक्सीमेट ऑप्शंस आ जाती हैं कि इतने रिजल्ट मिल सकते हैं इस तरह के जीन्स का आपस में टेस्ट करवाने से। ये है जी पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। पॉसिबल रिजल्ट ये हो सकता है और ये हो सकता है, BB CC BB और CC, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही रिजल्ट आएगा। ये वैसे मैंने कोई और एग्जांपल यहाँ पे कोट की है। आप जो पीछे वाली एग्जांपल्स हैं जो हमने मोनोहिब्रिड क्रॉस में की हैं, जो हमने डाईहिब्रिड क्रॉस में की हैं, आप सेम वही डेफिनेशन को उठाकर
आप लोग जो है वो अपना टेस्ट क्रॉस जो है वो कर सकते हैं। वट इज बैक क्रॉस टेस्ट जो होता है, बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस है अ क्रॉस बिटवीन अ हिब्रिड F1 जनरेशन जो आई थी पेरेंट का आपस में क्रॉस करने के बाद एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, उनमें से किसी एक पेरेंट के साथ उसका क्रॉस करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? बैक क्रॉस हो जाएगा। इन बैक क्रॉस मेथड द हिब्रिड एंड द प्रोजेनीज इन द सबसिक्वेंट जनरेशंस आर रिपीटेडली बैक क्रॉस टू वन ऑफ द पेरेंट ऑफ द F1। मतलब हमने F1 जो जनरेशन हमारे पास आती है, हमने मोनो हिब्रिड क्रॉस में की है और हमने डाई हिब्रिड क्रॉस में की है, उसको हमने बैक पेरेंट की तरफ जो है वो लेकर जाना है, पेरेंट्स के साथ जो है वो क्रॉस करवाना है उसका, ताकि वो जो है उसका रिजल्ट जो है वो हमें मिल सके। तो इसको हम बैक क्रॉस टेस्ट बोलते हैं। और जो ये वाला था टेस्ट क्रॉस, इसका मतलब है पेरेंट का पेरेंट्स के साथ करवा लें और ऑफस्प्रिंग का ऑफस्प्रिंग के साथ करवाएं। ठीक है, ओके जी। तो नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है वो है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। मेंडल्स का जो वर्क था, देयर 3 बोटेनिस्ट ने हमारे पास हॉगो डी वेरिस, ठीक है, एरिच वॉन, उसके बाद है टेचमार्क एंड कार्ल कॉरेंस। ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया था। रीडिस्कवर्ड मेंडल एंड हिज वर्क इन अदर प्लांट स्पीशीज इन 900, ठीक है। जेनेटिक्स वॉज बोर्न, अब इन्होंने कहा था कि अब जो है जेनेटिक वॉज रीबॉर्न, दोबारा से वो उसकी बर्थ हुई है, जिसकी वजह से इन्होंने मेंडल के वर्क को आफ्टर 20th सेंचुरी, मतलब इन्होंने दोबारा से उसको रीडिस्कवर किया, उसको जेनेटिक्स के मेंडल के वर्क को पढ़ा और पढ़ के उसको डिफरेंट जो है वो उसको मॉडर्न टेक्निक्स के अकॉर्डिंग उसको इनहेरिटेंस को जो है वो डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारे पास है इन क्रॉसेज ऑफ पेरेंट्स दैट आर प्योर फॉर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, ओनली वन फॉर्म ऑफ द ट्रेड विल अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन, ऑल द ऑफस्प्रिंग विल बी हेटेरोजाइगस एंड एक्सप्रेस ओनली द डोमिनेंट ट्रेड। मतलब जब हमने मोनो हिब्रिड क्रॉस करवाया था यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर यस, ये देखें, ये एक्चुअली में हेटेरोजाइगस है लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है ये वाला, ठीक है। तो इसकी वजह से ये डोमिनेंस बिहेवियर में भी हम इसकी सेम यही वाली एग्जांपल आप वहां पर भी कोट कर सकते हैं। आर और आर ये क्या है? दोनों होमोजाइगस है डोमिनेंट, और ये क्या है? रिसेसिव होमोजाइगस है। इनको हमने जब क्रॉसेस करवाए तो इनकी जो हमें रिजल्ट मिले वो क्या थे? हेटेरोजाइगस थे, लेकिन वो राउंड थे दिखने में, मतलब जीनोटाइप चेंज था बट फिनोटाइप उनका सेम था, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमारे पास ये देखें, ये वाला जो लॉ है डबल वाई, ये हमारे पास क्या है? होमोजाइगस है। और उसके बाद और ये हमारे पास जो दो, और ये क्या है? रिसेसिव होमोजाइगस है। इनकी आपस में हमें जब इनकी हमने करवाई टेस्ट क्रॉस करवाया तो हमारे पास क्या आ जाते हैं? हेटेरोजाइगस रिजल्ट आते हैं। लेकिन जो हमारे पास सीड आते हैं ना सारे के सारे, ये देखिए ये ग्रीन था, लेकिन ग्रीन इसमें गया नहीं है, मतलब सारे के सारे हमें जो रिजल्ट मिले हैं वो येलो जो है वो येलो कलर के, येलो उसका जो कलर है और बिल्कुल राउंड है, ठीक है। ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस इस चीज़ को जाहिर करता है। आप लॉ ऑफ डोमिनेंस में मोनो हिब्रिड क्रॉस का कोई भी टेस्ट लिख सकते हैं ताकि आपको ईजिली एक ही जो है वो टेस्ट आप हर में लिखेंगे तो आपको आपके लिए ईजी हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है? F1 hybrid have an appearance somewhat in between the phenotype of two parent variations। एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास? हमने जो है वो 2 कलर लिए हैं, एक रेड और एक क्या लिया हमने? वाइट लिया है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान रेड की जो जीनोटाइप है वो है होमोजाइगस कैपिटल आर, और जो वाइट की जीनोटाइप है वो है होमोजाइगस रिसेसिव। कैपिटल आर जो है हमारे पास ये रेड कलर को शो कर रहा है, और जो होमोजाइगस रिसेसिव आर है वो उसके जो है वो शो कर रहा है उसकी रिसेसिव को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक तरफ जो है
एक लेते हैं, एक पेरेंट का मतलब एक फ्लावर की जो जीनोटाइप एक साइड पे ले लेते हैं और दूसरे फ्लावर की जीनोटाइप हम टॉप टेबल पे ले लेते हैं और अगेन उसी तरह से हम इनको क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं आर को आर के साथ, मतलब यहाँ पर जो आएगा वो हेटेरोजाइगस फॉर्म आएगी, फिर इसको इसके साथ तो फिर हेटेरोजाइगस फॉर्मेशन, इस कैपिटल आर को स्मॉलर आर के साथ तो फिर हमारे पास हेटेरोजाइगस फॉर्मेशन आ जाएगी, अगेन कैपिटल आर को इस आर के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कैपिटल फॉर्मेशन हेटेरोजाइगस फॉर्मेशन। मतलब क्या, इस पूरे टेबल में जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं वो हैं हेटेरोजाइगस। जीनोटाइप उनकी चेंज हो गई है लेकिन फिनोटाइप क्या है उनकी नहीं चेंज हुई, सारे के सारे क्या है, रेड है। ठीक हो गया। ये देखिए ये रिजल्ट आपको फर्स्ट F1 जनरेशन में जो रिजल्ट मिल रहा है वो ये है, R और R इसी तरह सेम ये सारा रिजल्ट आपको मिल रहा है। और ये क्या है, प्रोड्यूस द F1 जनरेशन ऑल आर पिंक। ठीक हो गया, मर्ज हो गया। इनकम्प्लीट में पार्शियल अपीयरेंस होती है कि यहाँ पर ये देखें हमारे पास जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हाफ करेक्टर इसका शो हुआ है, हाफ करेक्टर इसका शो हुआ है, तो उसकी कलर कुछ और ही बन गया। वो क्या बन गया, पिंक बन गया है। तो पिंक जो जनरेशन है उसमें पार्शियल जो है वो अपीयरेंस ऑफ रेड जीन एंड पार्शियल अपीयरेंस ऑफ व्हाइट जीन। तो व्हाइट जीन और रेड जीन का जब आपस में फ्यूजन होता है तो फ्यूजन होने के बाद वो क्या बन गई हमारे पास, फ्यूजन होने के बाद वो बन गई है जी हमारे पास पिंक कलर का बन गया है। ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमारे पास आ जाता है, ये देखिए व्हाइट फ्लावर था, ये देखिए नंबर 1 व्हाइट फ्लावर का था होमोजाइगस रिसेसिव, रेड फ्लावर का है ये, इन दोनों का आपस में क्रॉस हुआ तो हमारे पास जितने भी 1 2 3 4 जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ जो है रिजल्ट आए वो सारे के सारे क्या थे, पिंक थे। ठीक है, पिंक और ये व्हाइट था, इनके आपस में मिलने से क्या हो गया, पिंक बन गया। ठीक हो गया। और इसी तरह जब उनकी हम आपस में F2 करवाते हैं, F2 में क्या था, हमें 2 व्हाइट मिलते हैं, मतलब 1/4 व्हाइट हैं, 1 2 उसके पिंक हैं, 1/4 रेड हैं, 1 2 पिंक हो गए मतलब, और ये 1 2 उसके व्हाइट हैं। ठीक हो गया। तो ये रिजल्ट हमें F2 जनरेशन में मिलता है। मतलब अगर हम इनका आपस में फिर से क्रॉस करवाएं तो हमें उनका हर क्रॉस में उनका जो रिजल्ट हैं वो हमें डिफरेंट मिलेंगे, उनके जो रिजल्ट हैं वो जो है वो हमें सिमिलर शो नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आ गया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको समझ आ गई है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि उनके जो पार्शियल अपीयरेंस होती है दोनों करैक्टर्स की, दोनों करैक्टर अपने आप को इक्वली शो कर रहे होते हैं। ठीक है। और आपके माइंड में अगर कोई हमारी बॉडी से रेलिवेंट भी एग्जाम्पल आ रही है तो आप जो है वो उसके लिए भी कर सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में किसी का ब्लड ग्रुप A और B होता है, इट्स मीन कि उसके अंदर जो A एलील है वो भी शो हो रही है और जो उसके अंदर B एलील है वो भी शो हो रही है। ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है समरी में हम देख लेते हैं कि समरी में जो हमारे पास मेंडल्स का वर्क है उसमें डोमिनेंस जो है हमारे पास टॉल हमने लिया। अगर हम इनको इनके अलावा देखें टॉल और शॉर्ट प्लांट की, पहले हमने किस पे करवाया था, राउंड और रिंकल पे करवाया था। अब टॉल और जो है वो कैपिटल टॉल है और ये शॉर्ट है, इसका हमने करवाया तो 100% हमारे पास जो है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन आती है, लेकिन सारे के सारे प्लांट क्या होते हैं, टॉल होते हैं। सेग्रीगेशन में अगर हम करें तो हमने दोनों F1 जो जनरेशन थी उसमें हमारे पास ये वाले 2 आए थे रिजल्ट, दोनों ही टॉल हैं, दिखने में हमें टॉल लग रहे हैं, लेकिन जब हमने इनकी फर्दर आपस में क्रॉस करवाया तो हमारे पास 75% टॉल आते हैं और 25% जो है हमारे पास शॉर्ट आते हैं। ठीक हो गया। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है उसमें अगर हम बात करें तो सेम जो हमारे पास रेड और ग्रीन थे जो हमारे पास जो F1 जनरेशन थी। ठीक है। रेड और ग्रीन का जब हम आपस में क्रॉसेस करवाते हैं तो हमारे पास 16 टोटल वो टेबल थे, 16 में से 9 जो हमारे पास है वो राउंड सीड है और ग्रीन सीड है। ये समरी है कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा इससे। 3/16 राउंड सीड है एंड येलो सीड्स हैं पोर्ड उसके। 3/16 क्या है, रिंकल सीड्स हैं एंड ग्रीन पोर्ड्स हैं। ठीक है।
1/16 जो है वो रिंकल सीड्स और येलो पोड्स है। अच्छा बच्चों, ये जो हमारा लेक्चर बॉटनी पर हम ले रहे हैं, ये वाला जो सारे टॉपिक्स मैंने आपके देखे हैं जेनेटिक्स में भी और इससे पहले जो हमारे पास सेल बायोलॉजी था, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोगों ने अपनी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में और थर्ड में हमने इनको डिस्कस किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी सी बस वेरिएशंस ये कर रहे हैं कि यहाँ पर जो बॉटनी का जो लेक्चर्स हैं उनमें हम ज़्यादातर प्लांट्स को यूज़ कर रहे हैं। हमने इन एनिमल्स के लिहाज से भी इन सबको चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। तो आपने नंबर 1 को क्या करना है कि ये जो आज का टॉपिक था बहुत ही ईजी था मेरे लिए, तो बहुत ईजी मुझे लग रहा था, जैसे बार बार हम इनको पढ़ रहे हैं, तो बहुत ईजी है। मसला सिर्फ ये है कि आपने जो प्लांट्स के जो जितने भी हमने जो रिजल्ट देखने हैं उनको हमने उनके डिफरेंट क्रॉसेस को करवाना है। जैसे कि मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ यहाँ पर, ये वाला यस, ये ठीक है। ये देखें, हमने अभी तक जो क्रॉस करवाया है वो सीड की शेप को लेकर करवाया है और सीड के कलर को लेकर करवाया, ठीक है, रिंकल है या। लेकिन आप लोग जो हैं अपनी आसानी के लिए या फिर अपनी जो है वो इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा इन्हांस करने के लिए पोड शेप और पोड कलर का भी करवा सकते हो, ठीक है। इन दोनों का आपस में करवा लो, या फिर फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन का आपस में करवा लो, ठीक है। इसी तरह स्टेम की लेंथ का और फ्लावर पोजीशन का करवा लो। मतलब जिस ट्रेड को आप लेना चाहते हो उस ट्रेड का ले लो और अपनी मर्जी से नाम रख के उनके जो है क्रॉसेस करवाओ। इससे क्या होगा, आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस आएंगी, आपके माइंड में आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा काम और आपका टाइम भी एक तो बहुत अच्छा गुजरेगा, प्लस ये जो टॉपिक अगर आप लोग इस सेंस में कर लेते हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी ये आप टॉपिक आपको भूलेगा या आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है बच्चों। तो अब आपको जो मैंने बताया है उस पर आपने अच्छे से जो है वो अमल भी करना है और इसको काइंडली आपने अपने अपने प्रैक्टिस करवा के इस लेक्चर को सुनना भी है। ओके बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।